अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो अस्थमा पर है। अस्थमा किसको कहते हैं? हमारे एयर पैसेज जो है, सांस की नली जो होती है उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके बाद सांस लेने में घुटन होती है, ये उसमें म्यूकस भर जाता है और हमें ठसका सा लगता है और हम सांस जो है जब लेते हैं तो हमें सीटी जैसी आवाज आने लगती है। तो ऐसी कैफियत को हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा बेसिकली एक एलर्जी की फॉर्म है और ये हमें नहीं पता होता कि पोलन ग्रेन जो है उसकी वजह से एलर्जी है। कुल एलर्जियां जो एलर्जीज होती हैं वो 200 के करीब है और किस हर बंदे को, हर इंसान को अलग तरह से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को जब व्हीट हार्वेस्टिंग का मौसम आता है, यानी गंदम की कटाई का मौसम आता है, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को जो आजकल का मौसम है इस्लामाबाद में, तो इस तरह की होती है कि पानी में ज़रा-सा हाथ डालते हैं, उनके हाथ ठंडे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उँगली की पोर ठंडे होते हैं, पाँव के पोर ठंडे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग होती है और फिर उसके बाद नाक और आँखों में वाटरी सेंसेशन आते हैं और सूज जाता है उनका बॉडी जो है, या उन्हें दमे की कैफ़ियत होने लगती है। तो इस सारी सिचुएशन को अस्थमा कहा जाता है। और जो एयर पैसेज है, जब उसमें इन्फ्लामेशन होती है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता नैरो होता है और इस वजह से सीटी की आवाज़ आती है और सांस में तंगी वाक़या होती है। इसके काज़ेज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। एक तो मैंने आपको एलर्जी बताया। एलर्जी जो होती है वो 200 तरह की है, तो इसलिए पता नहीं होता कि किस चीज़ से है एलर्जी और ऐसा हो रहा है। और ये जो है समटाइम ऐसा भी होता है, जेनेटिक होता है, पेरेंट्स का की वजह से हमें होता है और जेनेटिक मेकअप जब होता है तो वो उसका कभी इलाज जो है थोड़ा मुश्किल होता है या उसको डायग्नोज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है अगर पेशेंट नहीं बता। वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी इसकी बहुत बड़ी कॉज़ होता है कि जैसे ही मौसम बदलता है या इर्द-गिर्द कहीं भी बीमारी आती है, तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, ये सेंसिटिव जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और बहुत जल्दी से उनको अस्थमा हो जाता है। इम्यून पावर की कमी की वजह से, इम्यून पावर डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपकी इम्यून पावर कम है और कोई भी वायरल या बैक्टीरिया जो है वो आसानी से घुसकर अंदर बैठ गया है और वक़्त आने पर जो है वो बाहर नहीं निकला है, बीमारी ने हमला कर दिया है। तो इसलिए अगर आपकी इम्यून पावर कम है तो भी आपको अस्थमा हो सकता है। सिम्पटम इसके किस तरह से होंगे? सिम्पटम तो इसके मैंने आपको बता दिया कि साँस जो है वो बहुत दिक्कत से आती है, सीने में दर्द होता है। ये ख़ास तौर पर पिजन जिनकी वो चेस्ट होती है उनके लिए ये उन लोगों को अस्थमा होता है, मगर कभी आम लोगों को भी होता है। ये ऐसे होता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और जैसे-जैसे हम बेंड होते हैं वैसे-वैसे हमें साँस आसानी से आती है। अगर आप मुसलमान हैं तो इसके लिए आप अगर सजदे में ज़्यादा देर ठहरेंगे और उसके बाद खाँसेंगे थोड़ा-सा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा थेरेपी होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे वीडियो मिली इसकी तो मैं वो भी आपको यहाँ पे लगा दूँगी कि सजदे की हालत में आप नीचे चले जाएँ और फिर खाँसते रहें और खाँसते-खाँसते आपको वॉमिट भी अगर हो जाती है, तो आराम से आपकी जो एयर पाइप है उसमें से जो म्यूकस है वो निकल जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी इसके सिम्पटम होते हैं। सांस लेने में घबराहट होती है, एक्सर्शन जैसे ही आप करते हैं तो उस वक्त आपको घबराहट होना शुरू होती है। इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि एलो में इसके मुकाबले में मेडिसिन नहीं है। और अगर इसकी मेडिसिन होती है तो इसके बहुत साइड इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? ड्रॉसी, डिजी, थके रहना, मोटे हो जाना, सूजन होनी, इन्फ्लामेशन होनी, वीकनेस, लॉस ऑफ इंक्रीज एपेटाइट, बहुत ज्यादा खाने लगता है पेशेंट। कैल्शियम डेपोजिशन जो है वो सर है वो उड़ा सा, लाइटन ऑफ द हेड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट होते हैं जो अगर हम एलो की मेडिसिन लेते हैं। तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है बलाटा ओरिएंटल क्यू। एसेडोवर्मा भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये दोनों बलाटा और एसेडोवर्मा अगर दोनों को क्यू की फॉर्म में मिलाकर ले लेते हैं तो बलाटा से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। अगर आप सिर्फ़ बलाटा भी लेते हैं, बलाटा ओरिएंटल इसको कहते हैं। अगर आप ये 1000 जो इसकी वो है पावर, वो उसको लेते हैं, तो फिर आप 1 हफ्ता अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको काफ़ी इफ़ेक्ट लगता है और इसी तरह आप इसको कैरी ऑन रखिए तो 2 महीने के बाद ये जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आजकल यही मौसम चल रहा था,
तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना ली जाए। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक और बात, अगर आपका बच्चा छोटा है, तो ब्लाटा 30 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 9-10 साल का है, तो फिर आप इसको 200 भी दे सकते हैं। और इसी तरह जो है और बड़ी एज का है, तो वो 1 एम तक जा सकता है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।